नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, और इसको एक तरीके से एक चमत्कारी वीडियो भी कह सकते हैं। जो इसमें जानकारी है वो चमत्कारी है, और आप भी उसको आजमाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ भी काफ़ी हद तक अच्छा होगा। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई तंत्र मंत्र की बात है, ये एक ऐसे देव की बात है कि जिनका काम ही रक्षा करना है। बच्चों की, आपकी, किसी की घर में कोई बीमारी है और आप उनका नाम लेते रहेंगे तो मतलब उसमें ऐसा नहीं कि कोई आपको तांत्रिक क्रिया या कुछ पूजा पाठ या कुछ ऐसा चढ़ावा चढ़ाना, ऐसा नहीं है। सिर्फ उनके नाम से ही वो आप, मतलब अगर आप घर में लेटे लेटे हैं, आपके बच्चे बीमार हैं, कुछ है, तो उनके लिए भी आप बोलते हैं तो ऑटोमेटिक सही करते हैं, कुदरती। मतलब जितना वो गिर रहा होगा 100% से उठा के उसे 50 तक कर देंगे। यानी कि दवाई के जोर से भी वो नहीं चल पा रहा होगा, ये तब की बात है। तो दवाई तो अलग है भाई, अगर बीमारी में दवाई लग रही है तो दवाई तो है, पर उसके साथ साथ ये बहुत जल्दी फ़ायदा करते हैं, और आपको अपने आप ही अगर पर्सन होंगे तो दर्शन भी देते हैं ये। तो इनकी बात ये है। और वैसे ये पुश्तैनी देवता होते हैं, और ज़्यादातर ये बुंदेलखंड में लोग इनको जानते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में जो बुंदेलखंड में पड़ता है उसमें जानते हैं लोग। और ये इतने दयालु देव हैं कि सिर्फ अगर आपके मतलब कभी दादा परदादा ने या किसी सरदादा ने या उनसे ऊपर भी किसी ने भी पूजा होगा और आपने अगर एक बार भी नाम ले लिया इनका, तो ये फ़ौरन हाजिर हो जाएंगे। और हो सकता है कि जो आपका बच्चा बीमार है या कोई है उसको भी दिखाई दे जाए। अपना रूप ये प्रकट करते हैं कि कई रूप हैं, वो मैं कभी और बताऊंगा, कई तरीके के रूप दिखाते हैं ये, इनकी ये बात है। और साधारण खाना इनका जैसे हलवा पूड़ी वगैरह इस तरीके से, और कई जगह बकरे की बलि भी देते हैं इनको, मतलब इस तरीके से। ऐसा भी है, अलग अलग वो अपने घर परिवार कुनबे के हिसाब से किसी के यहाँ क्या, किसी के यहाँ क्या है, इस तरीके की बात है। तो अधिकतर आप मीठे पे भी कर सकते हैं इनको। तो ये है। तो बहुत से जल की धार वगैरह भी चढ़ाते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं जैसा जिसका है, तो उस तरीके से। बाकी हलवा पूड़ी वगैरह मिठाई इस तरीके का काम है इनका। तो जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ उसकी जो बात है वो ये है कि इनके बारे में जो बताने की जो असली बात वही है कि ये बहुत ही रक्षक देव हैं। और इनका नाम मैं बताऊँ आपको, इनको बोलते हैं रक्ष बाबा। रक्ष बाबा बोलते हैं क्योंकि रक्षा करने वाले थे, तो लोगों ने इनका नाम रक्ष रख दिया, मतलब कहने लगे रक्ष बाबा, रक्ष रक्ष कहने लगे। और कई बार आपने देखा होगा कि गांव के बाहर सीम पे भी इनकी पूजा होती है। कई सारे देवता इनके साथ जो कि चलते हैं, मतलब अलग अलग हैं, उसी में ही गुट में होते हैं ज़्यादा, तो उनमें से एक हैं ये। तो गांव देहात में इनकी काफ़ी प्रसिद्धि है, बुंदेलखंड साइड में ज़्यादा है इनकी, और लोग ज़्यादा जानते हैं, मतलब उस तरफ। और इधर भी हों लोगों में, बाकी जगह तो वो भूल चुके हैं, कई जगह तो देवी देवताओं को भी। तो ये उनमें से हैं जो रक्ष बाबा हैं, और इतने बढ़िया हैं कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, ये कर रहा है, और आप रक्ष बाबा का नाम याद करने लगे, मान लो कि रक्ष बाबा जो भी है उससे हमारी रक्षा कर, तो कुदरती आपको सपने में दिख जाएगा कि कोई आपके लिए कर रहा है, और जो कर रहा है वो भी आपको दिखाई दे जाएगा सपने में। मतलब अगर आपके पास देवी देवता आप पूज रहे हो अपने, तो आप उससे मतलब संभल सकते हो अपने तरीके से। ऐसा नहीं कि आप रक्ष बाबा को लगाएंगे, बुरे भले में नहीं करते हैं वो कुछ भी, पर यह है कि बचाव कर देंगे आपका ये। और रक्ष बाबा की इतनी बड़ी शक्ति है कि आप उनसे याद करेंगे तो रक्ष बाबा जो भी आपके पुराने कुनबे में कोई बड़े से बड़ा देवता कोई पूछता होगा जो आप भूल चुके हैं, उसको भी लाके प्रकट कर देंगे, आपके ऊपर सवारी डाल देंगे। इनकी ये बात है, सिर्फ याद करने से। अगर कोई महिला भी याद कर रही है अपने बच्चे के लिए, तब भी आ जाएगा। मान लो उनके पति थोड़े छोटे मोटे भगत है तो उनके ऊपर आ जाएंगे। कोई और शक्ति जो आपके गांव की होगी, और रक्ष बाबा जैसे जानते होंगे कि इनके घर का ये पैटर्न देवता है, उसको कर देंगे, उसको हटाने के लिए। मतलब अगर वैसे हटाना पड़े तो, और नहीं तो ये भी देखा गया रक्ष बाबा कई लोगों को दिखे हैं, बीमार लोगों को, कि उनके आसपास आके बैठ जाते हैं। जैसे कुर्सी टेबल आपकी रखी तो वहाँ बैठे रहेंगे, और दरवाज़ा जो होगा उसकी तरफ देखते रहते हैं। या किसी और देवता को बैठाते थे अपने साथ के, बहुत सारे देवता उनको बैठा देंगे आपके घर पे। जिस रात आपके ऊपर, मतलब किसी ने मान लो कोई दिवाली की रात है, कोई होली की रात है, मतलब आपको संहार करने के लिए किसी ने कोई चीज़ भेज दी है, तो ये उस पूरी दिन जो भी 2-4 दिन बैठे रहेंगे वहाँ, मतलब हमला नहीं होने देंगे जिस तरीके से होना चाहिए। यानी कि कोई लिए दिए चला जाए उसको भी रोक के दिखाते हैं। ये भी हमने प्रत्यक्ष देखा है इनकी शक्ति, कि जरूर नहीं कि यही बैठेंगे आपके पास, ये किसी भी ऐसी शक्ति को बैठा देंगे
क्योंकि इन्हें पता है कि आप लोग भूल चुके हो भाई अपने देवी देवताओं को। मान लो बहुत से लोग बुंदेलखंड से हैं तो वही भूल चुके हैं अपने देवी देवता, कोई यूपी में आ गया, कोई कहीं है। और दादा परदादाओं ने उनसे पहले कुछ और देवता पूछता था, फिर बाद में कुछ और, बाद में कुछ और, तो ऐसे होता चला गया है। तो रक्ष बाबा वो है, अगर आप याद करेंगे इनको, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप याद करेंगे रक्ष बाबा को, कि अगर आप ट्राई लेंगे उसमें कोई नुकसान नहीं कि आपसे मांगे लग जाएंगे, तभी आपको सपने में बता देंगे जो भी घटना है। उसमें भगत की या लौंग धूप देने की ज़रूरत नहीं है इनको, 1 रुपए की भी, मतलब आप और पहले ये सपने से ही पर्चा देते हैं। आप याद करके जैसे होगा 1-2 दिन से होगा तो ये बताएंगे आपको। अगर इन्होंने कोई इस तरीके की चीज़ दिखाई आपको, मान लो कोई बड़ा देवता दिखाया, कोई दानव टाइप की चीज़ दिखाई, तो आप समझ लो कि आपके यहाँ कोई उस तरीके की शक्ति थी, कोई पेशेंट मतलब ताकतवर, जिसको वो दिखाना चाह रहे हैं। तो उसका भोग प्रसाद आपको फिर पता लग जाएगा धीरे धीरे करके, तो फिर आप उसकी सेवा कर सकते हैं। तो ये है इनका चमत्कार। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि और लोगों को भी इन विषयों पर जानकारी मिले। धन्यवाद।